हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th वाला। Prepare Schedule 13 Interest Earned and Schedule 14 Other Income for the year ended 31st March 2018 in pro forma prescribed under Banking Companies Act. Use the following information. अभी इस क्वेश्चन में बोला है हमें सिर्फ शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न एंड शेड्यूल 14 अदर इनकम बनाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी एक दी है। पहले देखते हैं इंटरेस्ट लोन। अब ये कौन से शेड्यूल में जाता है? शेड्यूल 13। देखो शेड्यूल 13 इंटरेस्ट ऑन, उसमें आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी अमाउंट। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट जो जाता है शेड्यूल 13 में। सो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट शेड्यूल 13 में गया, उसकी अमाउंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो जाता है शेड्यूल 13 में। देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट शेड्यूल 13 में आया, उसकी अमाउंट आ गई। फिर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इस पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट में से माइनस होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बिल डिस्काउंटेड उसकी अमाउंट अंडर लिखी। फिर हमें एडजस्टमेंट दिया था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये इसमें से लेस होगा। इसमें से लेस करो, उसके अमाउंट जो है वो बाहर लिखो। फिर हो गया इसमें कि इतने ही पॉइंट्स हो, उसकी टोटल करो, ये हो गया। फिर कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज जाता है शेड्यूल 14 में। देखो शेड्यूल 14 है हमारा अदर इनकम, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, उसकी अमाउंट लिख दी। उसके बाद ट्रांसफ़र फीस वो जाता है शेड्यूल 14 में। देखो शेड्यूल 14 में ट्रांसफ़र फीस, उसकी अमाउंट लिख दी। उसके बाद लॉकर रेंट जाता है शेड्यूल 14 में। लॉकर रेंट आ गया शेड्यूल 14 में, उसकी अमाउंट लिख दी, टोटल कर दिया, हो गया आंसर ख़त्म यहीं पे। तो बस इस चैप्टर में यही था, हमें शेड्यूल्स याद करने हैं। और याद रखो अगर बोला है बैलेंस बनाना है तो बैलेंस अगर बोला है और बोला है शेड्यूल्स बनाओ तो फिर हमको बैलेंस बोला है तो 1 से 12 शेड्यूल आते हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोला है और शेड्यूल बनाओ तो वो तो शेड्यूल हमें 13 to 16 बनाना है। कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे कि यही शेड्यूल बनाओ या इतने ही शेड्यूल बनाओ, कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, कुछ क्वेश्चन में बोलेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और सिर्फ प्रोफार्मा याद करके जाओ, बाकी अमाउंट वगैरह तो क्वेश्चन में से लो और यहाँ पे डाल दो, बस यही करना है। हो गया ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।